अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याकटिवाना। आज के शो में हम आपके लिए बहुत ही बड़ी ट्रीट लेकर आए हैं। इट्स गोइंग टू बी अ म्यूज़िकल शो और आपकी हम मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंडरी सिंगर के साथ जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश हमारे शो के लिए आ रही थी। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूँ, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। जी शर्मीन, जैसे कि आप कहती हैं यूजुअली शोज़ में कि आपको कल रात नींद नहीं आई होगी, तो इस दफ़ा तो आपको कल रात नींद नहीं आई होगी। What have you done and how did you manage this, Asim? बस देख लो। Honestly, आप मुझे खुद बताइए कि आप जब इतना किसी के क्रेजी ऑब्सेस्ड फैन हो तो आप उनको इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं? नहीं, well, ये तो फिर आप देखें। नहीं तो फिर देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हो सकता है आज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चुप करके सिर्फ हमारे आने वाले गेस्ट को स्टेयर कर रही हूँ, सो यू हैव टू डू ऑल द टॉकिंग। नहीं, कोई स्टेयरिंग नहीं, आपने जो नो, आपके द स्टेयरिंग हैज टू बी अलाउड, कम ऑन। ज़्यादा लोगों को आप गेस्ट नहीं कराते, उनको वेट नहीं कराते, तो आप समझ ही गए होंगे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, द लेजेंडरी, द आइकॉनिक बिलाल मकसूद। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। फाइनली आप तशरीफ ले ही आए। फाइनली कितने अरसे से मैं कोशिश कर रहा था। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बट व्हाई इज इट कि मुझे इतने अरसे से नहीं पता कि आप क्या कोशिश कर रहे थे? मैं कोशिश करता रहता हूँ, आपको पता नहीं चलता। ये दिस वाज सच अ सरप्राइज फॉर मी, और ऑनेस्टली अगर मुझे थोड़ा सा एडवांस में पता चलता तो हो सकता है मैं गायब भी हो जाती, बिकॉज दिस इज सो नर्व रेकिंग सिटिंग हियर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज इंटरव्यूइंग यू। नहीं, थैंक यू सो मच। हमारी काफ़ी अरसे से बात चल रही है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई मसरूफियत रही, कभी मैं मुल्क में नहीं था, लेकिन शुक्र इस दफ़ा फाइनली सीज़न 4 बिल्कुल। अच्छा जी, जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, आई वुड लाइक टू इनवाइट हर नाउ। शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड। आपने उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा है। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और बहुत टैलेंटेड हैं। उनका काम आप पसंद करते हैं और मुख्तलिफ ड्रामे में कभी वो नेगेटिव कैरेक्टर कर रही होती, कभी पॉजिटिव, बट आई रियली लाइक हर वर्क। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड याले सरहदी। वेलकम बैक। जी बहुत अरसे के बाद। बहुत अरसे के बाद। आई थिंक एग्जैक्टली 1 साल के बाद। पहले कभी इनके साथ मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी फर्स्ट मैं मुलाकात सिर्फ दूर दूर से देखा है। एग्जैक्टली बहुत मुलाकात हुई। क्योंकि मैं तो कभी भी इनको कहीं भी देखती हूँ सोचती हूँ मैं छुप जाती हूँ। आई ऑनेस्टली डोंट इवन हैव द गट्स टू गो एंड से हाय। एक दफ़ा मैंने मुश्किल से छुपके से आके कहा था आई एम योर बिगेस्ट फैन, कैन आई प्लीज हैव अ पिक्चर, बट उसके बाद या आई जस्ट खैर अब तो हमारी मुलाकात हो हाँ गई। प्लीज अगर मैं छुप रही हूँ तो आप खुद ही जरा मुझे स्पॉट आउट करके बिल्कुल भी डरावने नहीं है ये। हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है कभी आप किसी के इतने क्रेजी फैन होते हैं ना तो नई हिम्मत पड़ती है। आई नो ही इज अ जेंटलमैन एंड ही मस्ट बी वेरी नाइस। मेरा आज काम बहुत आसान है, बोलती रहो तो। मेरा भी काम आसान। मुझे लग रहा था मैं नहीं बिल्कुल बोल पाऊंगी, बट नाउ दैट ही इज सिटिंग हियर आई थिंक आई हैव सो मच टू आस्क हिम। यस श्योर श्योर। प्लीज बताएं इन्हें कि मेरी हमेशा सिर्फ स्ट्रिंग्स गानों की रिक्वेस्ट। रियली? बल्कि मैं आपको बताती हूँ Yes. बिलाल, मैंने जब भी ट्रैवल किया है ना तो और जहाँ भी एक्सपैट्स होते हैं स्पेशली मॉरिशस और इस तरह की जगहों पे जहाँ आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, सो 2 रिक्वेस्ट आती थी मुझे जब भी मैं गई हूँ, एक आतिफ असलम की और एक स्ट्रिंग्स की। हमेशा आप लोग के फैंस वर्ल्ड ओवर। ओह यस Of course. नहीं, अल्लाह का बहुत करम है। हमारी जो 33 इयर्स गुजरे हैं, माशाल्लाह अल्लाह मियां ने सुकून से बस बहुत जो आगे इज्जत भी के आने साथ वाला है। सब कुछ हुआ। बिल्कुल, बहुत 33 अच्छा। years it's been. 33 years of strings. I believe सर की ये पहाड़ was came released out in in 1992, 92 right? में। हाँ। वाह। तो फिर ये क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ कि लोगों के दिल टूटे और स्ट्रिंग्स ने they decided to part ways? What ज़रूरी was- था। ज़रूरी था। ऑनेस्टली हम लोग बोर भी हो गए थे हाँ। कि अब हमने सोचा कि इस एज में आ गए हैं हम लोग, इतना साल स्ट्रिंग्स कर लिया, अब हम कुछ अपनी ज़िंदगी में और भी एक्सप्लोर करें, और जितने दोस्त हम लोग पहले थे उससे ज़्यादा अब हैं। और Oh, really? तो लेकिन ये म्यूचुअली डिसाइड किया। Okay. एक दिन डिसाइड किया 5 सेकंड में, ऑनेस्टली 5 सेकंड में Oh my डिसाइड किया। God. और फिर हमने कहा कल अनाउंस करें, कहते हैं हाँ कल अनाउंस करते हैं। Oh my और हमने God. लेकिन आपको पता है इन 5 सेकंड्स ने बहुत से लोगों को रुला दिया, इंक्लूडिंग मी। लिटरली बैठ के रोए हैं लोग जब उन्हें पता चला that आपको strings पता has है part ways. मेरे अम्मा अब्बा को नहीं पता था, जिन्होंने जो स्ट्रिंग्स उसी तरह
मेंबर्स हैं जिस तरह हम बाकी और लोग थे, बिल्कुल। उनको हमने शाम में बताया कि आज स्ट्रिंग्स ख़त्म हो गया, तो वहाँ भी रोना धोना था, हर जगह रोना धोना था। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी इट वाज। अल्लाह का आप करम। देखें माशाल्लाह से जब 92 में आपकी वीडियो सर की पहाड़ और फिर कॉन्सर्ट्स, फिर आपके कमर्शियल्स और उसके बाद फिर ओवरसीज अक्रॉस द बॉर्डर आपके इतने सॉन्ग्स फिल्म में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हॉलीवुड की फिल्म थी स्पाइडरमैन, इट वाज फैबुलस, वी मस्ट अप्रिशिएट, ओह माय गॉड। थैंक यू। So how was that experience like working for Bollywood and then Hollywood? Was it something that was on the agenda, something that you always wanted to tackle, या फिर it just happened? इट जस्ट हैपेंड। It just happened. रोहित रॉय इंडियन एक्टर हैं, आपने देखा होगा। जी, जी, जी। वो हमारे दोस्त हैं, और अक्सर जब हम कॉन्सर्ट्स पे जाते थे उनसे मुलाकात होती थी, और वो भी यानी स्ट्रिंग्स के फ़ैन थे। एक दिन रोहित का फ़ोन आया कि मेरे एक दोस्त हैं संजय गुप्ता, डायरेक्टर हैं, आपने नाम सुना होगा, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस ज़माने में इंडिया अक्सर जाना होता था। ओके। हम मिले, उन्होंने कहा कि मैं ये फ़िल्म कर रहा हूँ, जिंदा नाम है, और मुझे गाना चाहिए, तुम लोगों के स्टाइल में चाहिए। ओहो, कोई गाना था वो? What a तो beautiful song that बस was. फिर वो गाना, मज़े की चीज़ उस गाने की है कि उसके जो लिरिक्स हैं सारे वो फ़ोन पे लिखे हैं। हम लोग बॉम्बे पहुँचे, हमने एक रफ मेलोडी बनाई, मैंने अब्बू को फ़ोन किया, अब्बा ये मेलोडी है, मुझे शाम में उनको सुनाना है। तो अब्बा ने फ़ोन पे, हम होटल में थे हम लोग, फ़ोन पे उन्होंने लिखा, हमने सुनाया उनको गिटार पे ही, अप्रूव हुआ। फिर जब कराची पहुँचे, गाना रिकॉर्ड हुआ, मैंने कहा ये एक पार्ट जो है ना एक कम है इसमें। अब मैं स्टूडियो के अंदर हूँ, मैंने अब्बा को वहीं से फ़ोन किया कि अब्बा एक ये नई मेलोडी आई है, इसको भी अगर आप लिख दें। उन्होंने वहाँ बैठ के वो वाला पार्ट लिखा, वो जो मोनोलॉग है, अच्छा, जो जॉन का जॉन मोनोलॉग का है, मोनोलॉग है। ओके। एक्चुअली आवाज़ फैसल की है, हाँ। और वो भी फ़ोन पे लिखा। तो ये पूरी जो लिरिक्स थी वो फ़ोन पे लिखी गई इस गाने की। वाह, हाउ अमेजिंग इज दैट। और उस गाने का मैंने इतना यूज़ किया है अपने फैशन शोज़ में, क्योंकि उसकी जो बीट थी, फिर उसका एक आपने रीमिक्स वर्जन भी निकाला था जो थोड़ा सा फास्ट था। तो दोनों सॉन्ग्स जो थे फिनाले के तौर पे हम यूज़ करते थे आपका जिंदा। Really? चलिए इसके साथ आप अभी ब्रेक लें। विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी बिलाल मकसूद एंड द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस जाले सरहदी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। जी है कहकशां, सितारों का जहां। अच्छा। लाइव नहीं करता था क्योंकि मुझसे लोग कहते थे आप लाइव क्यों नहीं आते। हाँ। मेरे लिए आसान नहीं है। ओके। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप बन रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल। और मुझे उस तरह बात करना लोगों से बड़ा मुश्किल लगता है। ओके। And I don't have a conversation if I don't feel like. Okay. And people think that I'm a snooty person. I'm not. But ये कि yes, I have been an extrovert. The reason being मैं मुस्तकिल बचपन से स्टेज पे रही हूँ। कोई ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ हमने हमेशा किया है। करे मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शर्मीन को तो आज सांस नहीं आ रही खुशी के मारे हैं। शर्मीन, अब now I'm tongue tied because I think in the break it kind of sunk in that we have the one and only, the legendary Bilal Maqsood with us, और अब I'm completely blank, Asim. अच्छा। I've had my fan moment. Break में हमने pictures भी खिंचवा ली. अब मैं quiet. अच्छा जाले, आपकी भी एक्साइटमेंट मुझे देखने को नजर आ रही है, स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट? Yes. So many of my favorite people here. Of course. But then what is happening now in life? Oh, tons, माशाल्लाह, tons. Acting wise बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. And currently I think I'm on 3 channels regularly. बहुत मज़े की चीज़ें सामने आ रही हैं because of ये वेब सीरीज़. अब वो वेब सीरीज़ जो है वो टीवी के लिए भी बन रही है. There's a new channel that is opened up. उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, उस पर 3 चीज़ें मेरी आने वाली. Okay. So I'm doing that. Then there's another one that social issues पे बहुत सारी चीज़ें बन रही है. एक मेरा सीरियल चल रहा है गुरु, which is
ब्रिलियंट, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है. अली रहमान plays the titular character in it. So plenty is happening. I'm also coming out as a singer. Really? Yes. अच्छा I can't sing it because वो मुझे जब तक मैं उसको रिलीज नहीं करूँगी मैं गा नहीं सकती. बट ये ये एक कि yes. बड़े आर्टिस्ट के प्रोमो मिल सकता है. वो मैं आपको वैसे ही गुनगुना के कुछ भी सुना दूँ. एक तो बड़े आर्टिस्ट के बड़े इश्यूज होते हैं. नहीं मेरे आज से मुझे तो रोकना पड़ता है, आपको तो पता. हाँ ऑफ कोर्स. तो चुप ही नहीं अच्छा जी बिलाल, आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे माशाल्लाह से इतने एक्टिव हैं, स्पेशली कोविड के दिनों में. मैं बड़ा वेट करता था कि जब बिलाल ने आना है लाइव इंस्टा पे, और उसके बाद जी कैलीग्राफी भी हो रही है, म्यूज़िक नोट्स भी हो रहे हैं, फिर पियानो बज रहा है, फिर आपका एक पैरेट है उसकी. तो ये आइडिया कैसे है कि भी मैं लाइव लोगों से इंटरेक्शन करूं? लाइव नहीं करता था. अच्छा. लाइव नहीं करता था क्योंकि मुझसे लोग कहते थे आप लाइव क्यों नहीं आते. मेरे लिए आसान नहीं है. ओके. मैं बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप बन हाँ गया. बिल्कुल. और मुझे उस तरह बात करना लोगों से बड़ा मुश्किल लगता है. ओके. तो वो कोई भी चीज़ लाइव नहीं होती थी. अच्छा रिकॉर्डेड होता था. ओके. और स्ट्रिंग्स के ज़माने में ओके. ऑब्वियसली बैंड का एक अपना इकोसिस्टम था, ईथॉस था, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते थे कि अगर मैं कुछ करना भी चाह रहा हूँ तो वो मैं नहीं करता था क्योंकि ऑब्वियसली हम एक बैंड को बैंड की तरह लेके चले. बिल्कुल. अब कोविड में, अब फैसल में अलग हो गए, बंद हो गए अलग हाँ, अलग घरों में बिल्कुल. अपने. तो लॉकडाउन के ज़माने में जब इंस्टाग्राम ऑन किया हाँ जी. तो मैंने पूछा फैसल से अब हम अपना अपना करें जो करना है. हाँ. तो फिर खुली छुट्टी मिल गई. तो जो करना था वो करो. बट इट वाज सो एंटरटेनिंग Yes. एंड वेरी इंटरैक्टिव, और फिर उसमें डिफरेंट आइडियाज एंड सामने आई आ थिंक रहे अ कंप्लीट ट्रीट फॉर योर फैंस को वो एक जो इंटरेक्शन का वन ऑन वन तो नहीं मिला क्योंकि यू weren't गोइंग लाइव, लेकिन वो एक अनडिवाइडेड अटेंशन मिली. What about you? You're not an introvert. You're और ये a तो ऐसी complete एक्सट्रोवर्ट है. extrovert. Are you an extrovert? I No, wish because मुझ में थोड़ा सा था. थोड़ा वो सा मुझे अब introvert जाके अब आफ्टर माय दिस एक्सपीरियंस एंड एज तो थोड़ा ठहराव आया और अपने आप से गुफ्तगू करना शुरू हुई हूँ मैं. सो इंट्रोस्पेक्शन आई है, इंट्रोवर्ट नहीं हुई. सो आई थिंक आई एम नाउ मोर ऑफ एन एम्बीवर्ट because there are times जब मुझे बिल्कुल भी किसी से इंटरेक्शन नहीं करना होता. Okay. And I don't have a conversation if I don't feel like. Okay. And people think that I'm a snooty person. I'm not. But ये कि yes, I have been an extrovert. The reason being मैं मुस्तकिल बचपन से स्टेज पे रही हूँ. कोई ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ हमने हमेशा किया है. मेरी फैमिली में amazing. पुश and करते रहे. you do a lot of live sessions also. Oh, I've yes. seen हाँ क्योंकि मुझे फॉरन Absolutely. नोटिफिकेशन आती है. लाइव सेशंस भी करती हूँ because मेरा ब्रांड भी है, एक स्किन केयर का ब्रांड है. Yeah. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू प्रमोट दैट. तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं. अच्छा. जब यूजुअली जब हम इंटरव्यूज होते थे स्ट्रिंग्स के तो बिलाल काफ़ी खामोश रहते थे, उसमें फैसल यूज टू बी द टॉकेटिव वन. अच्छा जब इन्होंने इंस्टा पे शुरू किया ना, जब मैंने पहली दफ़ा, मैंने कहा इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, आई वाज सो सरप्राइज. और बाकायदा फिर जी गाने अच्छा है. और अच्छा फिर इन्होंने क्या शुरू किया कि जी मैं वो क्विज़ कर रहा हूँ, इसका जवाब जो देगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा. मैंने कहा वाह, मैंने कहा ये सही चेंज आया आप में. एक्चुअली उस ज़माने में, लॉकडाउन के ज़माने में मैंने अपने आप को भी बहुत डिस्कवर किया. ओके. मुझे लगता था, मुझे इन चीज़ों में दिल चाहता था करने का, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती थी. ओके. लेकिन फिर मुझे मज़ा आने लगा और मैंने कहा अच्छा ये तो एक और बिलाल है जो कि मैं नहीं जानता था इसको. तो काफ़ी डिस्कवर चीज़ें किया थी, आपने yeah, अपने yeah. आप को. अच्छा very recently I saw you've come up with 8 nursery rhymes also for जी kids. जी, that was How last did year. that come about? मतलब it's a very unique concept है ना? तो ये स्ट्रिंग्स के ज़माने में भी मैं फैसल से अक्सर कहता था कि हमें कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए. Okay. सुहेल राना साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था. और जब हम बड़े हो रहे थे तो सारे दोस्त हमारे हमारे वो सारे गाने, ऑफ कोर्स. और वो गाने सुन सुन के हम बड़े हुए और वो उन गानों से ना हमारा बचपन एंकर हुआ है कि बिल्कुल. हम जब भी वो गाने सुनते हैं हमें अपना बचपन याद आ Yes. जाता है. और आजकल के बच्चों के पास ऐसी उर्दू की कोई चीज़ नहीं है. बिल्कुल. तो मैं चाहता था कि बच्चों के लिए उर्दू में कंटेंट बने, लेकिन टाइम नहीं मिलता था. अब स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ तो वो भी टाइम मिला. बिल्कुल. वो नर्सरी राइम्स की, और अब मैं एक और प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अगले महीने लॉन्च है उसकी. जैसे सेसमी स्ट्रीट होता है, यस. Oh, wow. ओह माय तो
उस तरह पपेट्स हैं, Puppets के साथ। बच्चों के गाने हैं, स्किट्स हैं। Yes, तो अब ये वो डायरेक्शन है जो कि मैं अपनी ज़िंदगी आगे लगाना चाहता चाहता हूँ हूँ। कि Giving बच्चों back के लिए to the काम किया society, जाए, to the उर्दू children. कंटेंट क्रिएट किया जाए और such a wonderful idea and much needed in today's Much day and needed. time. है ना? There's a big क्योंकि- gap. तो क्या YouTube चैनल पे इंट्रोड्यूस होगा? Is जी, there some place where these हाँ, kids यूट्यूब पे ही होगा हाँ, और वो इसकी इंस्टाग्राम होगी, टिकटॉक होगा, जो कुछ है अच्छा, वो सब social सोशल Social media प्लेटफॉर्म्स पे। होंगे। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली फेसबुक पे भी देखा है जो आई थिंक यू स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर्स आल्सो ना जी, वो क्योंकि शुरू मैंने कर दिया था। जी बिल्कुल लेकिन आप समझे एक आध महीने में इट शुड बी आउट। Sounds How like amazing fun. is Waiting. that? Yes. Waiting. अच्छा जी, एक क्लिप है आपके सॉन्ग का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने भी यही वीडियो सेलेक्ट करना था। Why? जामी अभी तक नाराज है हमसे। क्यों? क्योंकि अच्छा, जामी ने अनजाने बनाया, दूर बनाया, छाए छाए बनाया, सब बड़े वीडियोस और उस एल्बम के हमने सारे वीडियोस बनाए ना। ओके ओके, अच्छा फिर ये हमारे पास थोड़े से पैसे थे, बजट कम हाँ, था। बजट कम था। ये अदनान भाई और उनकी वाइफ है ना? अदनान उनकी अदनान की नई शादी हुई थी। अच्छा, Yeah. This is why. हमें कहा जामी ये इतने से पैसे हैं, हाँ, तुम ये कर लो। तो उसका मूड भी नहीं था कुछ, हमने कहा बस तुम चलो शूट करते हैं, गाड़ी हमें मिल गई है, अदनान को ले जाते हैं, ज़ारा होगी साथ और अच्छा अदनान की बीवी का भी शायद मूड ऑफ था। इसमें एक शॉट है, गाड़ी ख़राब होती है और अदनान बॉनेट खोलता है और इनकी लड़ाई होती है। तो सुना है कि अदनान कह रहा है कि उसने जो मुझे लात मारी वो वीडियो में था कि वो लात मारेगी, मैंने इतनी जोर की लात मारी क्योंकि सुबह से बेचारी वो धूप में घुमाए जा रहे हैं, उसे घर जाना था। अच्छा दूर एल्बम का एक गाना और था जो मुझे उसका नाम नहीं पता एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट माय हैंड्स ऑन द एल्बम जो बारिश से स्टार्ट होता था कि जाने दो, जाने दो। इज इट ऑन यूट्यूब? उसका कभी वीडियो नहीं है। जाने दो। Where will you Google just find करो। it? That's the next mission in life. चलिए इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं और जो एक म्यूजिकल जर्नी हमारी चल रही है, छोटी छोटी बातें, मज़े की बातें हो रही हैं, वो ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू। जी है कहकशां सितारों का जहां। उनको एक टाइटल सॉन्ग चाहिए, तो हमने कहा कि जो फील थी, जो मूड था, तो ना जाने क्यों ना जाने क्यों। बिल्कुल सूट कर रहा था उसको। बिल्कुल। तो हमने कहा ये ऑलरेडी है गाना, एल्बम रिलीज होने वाली है। करे मेरा इंतजार मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार। मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। हो गया है तुमसे हो गया है तुमसे सजी है कहकशां सितारों का जहां। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी बिलाल मकसूद एंड माय फ्रेंड जाले सईद। तो ब्रेक में भी बातें चल रही थी, अब आपने एक गाना जो डिस्कवर किया मिल गया आई आपको? फाउंड इट ब्रेक पे सबसे पहले मैंने वही गाना सर्च किया कि वही है ना जिसके लिए आई बीन लुकिंग Waiting. फॉर एवर। इसका वीडियो क्यों नहीं बना? इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पैसे ख़त्म हो गए। हाँ, लेकिन कागज उसके बाद थी। हमने धानी जो एल्बम रिलीज की, उसके हर गाने का वीडियो हमने हर बनाया। गाने जी जी एंड दे वर बिग बजटेड वीडियोस। हाँ, उसको हम कमाने लगे थे। अच्छा, लेकिन पीटीवी की लाइब्रेरी में इतने गाने हैं हमारे जो हमने स्टेज पे बजाए बताए ना, कौन सी हैं। बात है? सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा के शोज़ के लिए एक यूथ फेस्टिवल हुआ था, म्यूजिक 89। म्यूजिक 89 इस्लामाबाद में हुआ था। हाँ जी, उसका जवाब था कराची स्टेशन का अच्छा, यूथ फेस्टिवल। यूथ फेस्टिवल। उन्होंने कहा हम भी करेंगे। अली रिजवी साहब डायरेक्टर थे उसके, ओके, और वो किया था। उसमें हमारा पहला गाना था, यानी स्ट्रिंग्स उस वक्त लॉन्च हुआ था। लॉन्च भी हुआ नहीं था, होने वाला था। और बैंड बन गया था क्योंकि हम चारों लड़कों ने
कॉलेज का फेस्टिवल एज स्ट्रिंग्स बजा चुके थे, यानी वो बैंड बन गया था, लेकिन कोई गाना ऑनर नहीं हुआ था, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। तो अब्बा एक दिन घर आए, बिलाल एक शो हो रहा है कराची स्टेशन कर रहा है, यूथ फेस्टिवल म्यूज़िक 89 की तरह का, तो वो बैंड्स ढूंढ रहे हैं, तुम लोग का बैंड है, बना है नहीं बना? मैं कहा है, तो बन गया तो है। कहते हैं कि अच्छा मैं बोलूँ, अली को बोलूँ कि वो कर लें? मैंने कहा बोलें। तो उस तरह हमने उस शो के लिए वो गाना रिकॉर्ड किया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपका एक्सपीरियंस था स्पाइडरमैन हॉलीवुड की फिल्म में, वो आई रिमेंबर कि वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कि पाकिस्तानी बैंड का सॉन्ग एक हॉलीवुड फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा है। ऑब्वियसली वो हम अभी भी सोचें तो हमें यकीन नहीं आता वो हुआ कैसे। और जब हमें पता चला, हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि होता है ना जब आप कुछ बोल देते हैं वो चीज़ खराब होती इस वजह नहीं के हम नहीं बताते। कोलंबिया ट्राई स्टार स्पाइडरमैन लॉन्च कर रही है और उनको एक बैंड चाहिए, उनको एक टाइटल सॉन्ग चाहिए। तो हमने कहा कि जो फील थी, जो मूड था, तो ना जाने क्यों बिल्कुल सूट कर रहा था उसको। बिल्कुल। तो हमने कहा ये ऑलरेडी है गाना, एल्बम रिलीज़ होने वाली है, हमने कहा पूछते हैं। तो उनका बोर्ड था पूरा कोलंबिया ट्राई स्टार का, उन्होंने सुना, आई एम श्योर डायरेक्टर ने भी सुना, सैम राइमी डायरेक्टर थे, वहाँ से ओके आया। फैसल मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हमने किसी को नहीं बताया, अपनी बीवियों को नहीं बताया। ओह माय गॉड, इतनी सीक्रेट? नहीं, हम इतना सीक्रेट कि कहीं किसी वजह से ना होता ना, बात फैल जाती है, ना कर दे। हमने नहीं बताया। वीडियो शूट हो गया, लेकिन अभी सैम राइमी का अप्रूवल चाहिए था। अच्छा, वीडियो शूट होने के बाद भी हमने किसी को नहीं बताया। अप्रूवल आया और वीडियो की लॉन्च डेट आई, फिर हमने सब अम्मी अब्बू को बताया, बीवियों को बताया कि ये चीज़ हो रही है। आई रिमेंबर जब टीवी पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा स्पाइडरमैन में, तो थिंक किया वो एक ब्रिजिंग द गैप वाली कहानी Exactly. It was just out of the blue that we saw it for the first time on the Although it was television a screen. pretty dark song, लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन के साथ आ गया था, तो जो बच्चों की जो एक 8, 9, 10, 11 साल का जो एज ग्रुप था, उनका फेवरेट गाना था वो। बिल्कुल, हाँ। विजुअली बहुत था ना, स्पाइडरमैन उड़ रहा है पीछे, ना जाने क्यों बज रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज़ कभी होगी आपके साथ। Must have been a dream come true. बिलाल ये बताइए कि फैंस के साथ, क्योंकि obviously you know you have a crazy fan following, कैसे डील करते हैं? Is it difficult stepping out of the house for you? क्योंकि लोग तो जमा हो जाते होंगे आप जहाँ जाते होंगे। नहीं, इतना नहीं होता। I think you're just being modest right now. जाली ने भी बहुत disbelieving लोग देखी, तो इसलिए कम निकलते हैं क्या घर से बाहर? जी मैं बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता हूँ। Really? हाँ, हमारे घर में यानी हमने कभी ड्राइवर भी नहीं रखा। अच्छा। सारे काम तीनों, मैं, मेरी बीवी, हम लोग चाहते हैं कि हम खुद करें, और उस चीज़ को कभी यहाँ पे आने नहीं दिया मैंने। यानी फैंस आते हैं, मिलते हैं, अच्छा है। लेकिन आपको सब्जी खरीदने जाना हो, गोश्त खरीदने जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, वो सारा कुछ सब कुछ करते हैं। अगर कोई आके मिलता है तो अच्छा लगता है, मतलब बुरा नहीं लगता। मतलब कोई अगर चिपक जाए तो वो बुरा लगता है, लेकिन लोग आए, मिले, तस्वीर खींचे। जिस दिन नहीं मिलेंगे और तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे, उस दिन बुरा लगेगा सेलिब्रिटीज को। भाई थाईलैंड जाके आपको पता चलता है। तो आप थाईलैंड जाएं तो आपको थोड़ी देर के बाद दिल करता है पाकिस्तान वापस आए, नो वन इज लुकिंग एट यू। आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। जब तक आ रहे हैं, अच्छा। बिल्कुल, चलें प्यार जी। है ये फैंस का। इसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप जी है कहकशां, सितारों का जहां सजी है कहकशां, सितारों का जहां सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब आपके लिए बहुत ही बड़ी एक सरप्राइज, बहुत बड़ी ट्रीट मेरे लिए, और खास तौर पर मेरे आपके लिए, लिए। स्पेशली मेरे लिए। जी, और वो ट्रीट ये है कि बिलाल से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कोई भी अपना पसंदीदा सॉन्ग जो है हमारे लिए लाइव परफॉर्म करें, एंड ही हैज़ सेड कि यस। सो बिलाल, कौन सा गाना आप इस वक्त परफॉर्म करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मिल गया वो
जो चुरा के मेरी आंखों से निंदिया ले गया था दूर एक गाँव है वहाँ ठंडी छाँव है बहती नदियाँ है जाना है नदिया के पार करे मेरा इंतजार मेरा बिछड़ा यार मेरा बिछड़ा यार करे मेरा इंतजार मेरा बिछड़ा यार मेरा बिछड़ा यार कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि आई विल एक्चुअली लिव टू विटनेस अ प्राइवेट concert, I would say, by the one and only Bilal Maqsood. It's like a dream come true. How lovely. चलें जी, और अब जो है हमारी बहुत ही प्यारी सिंगर रोज़मेरी, उनकी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो कि मेरा फेवरेट है, सर किए ये पहाड़, वो यहाँ पे परफॉर्म करें. Oh wow, amazing. So let's invite Rosemary. खुशबू तेरी मुझे जो छू जाती है मेरे मन में कैसे ये दिल
बहुत अच्छा। और रोज़मेरी को पहली दफ़ा जो हमारी मुलाकात हुई थी एक टैलेंट हंट टाइप रियलिटी शो था, बिल्कुल आई रिमेंबर। और उसमें मैंने पहली दफ़ा सुना था और आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा जी, इसके साथ ही कम टू द एंड ऑफ द शो। तो ये कुछ गिफ्ट्स हैं मुसरत मिसबा की तरफ से। अरे। ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। और जाले, ये मुसरत मिसबा का गिफ्ट मेकअप आपके साथ जाएगा। और ये चॉकलेट से मग बिलाल, ये स्पेशली आपके लिए, बिकॉज अरे। आप पहली दफ़ा आए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतने अरसे से मेरे, अब चौथा सीज़न था, सीज़न 1 से मैं कोशिश कर रहा था, बट फाइनली यू नो जब होना होता है तो उसी वक्त फिर वो हो जाता है। आते हुए गाड़ी में मैं बिल्कुल पहला मैसेज देखा मैंने, और मैं कहा कि चलें शुक्र यार, अब आज इस दफ़ा ये हो गया finally। ये। थैंक यू सो मच एंड जाले, थैंक यू सो मच। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया, इतना स्मूथली, इतना मज़े से शो हो गया। और मुझे गाना नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील कर रहा था, हाँ जी, सो आई sang। नहीं थैंक यू सो मच। एंड जाले, आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। हमेशा की अच्छा, अब जाते वक्त मैं जाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रिंग्स का कोई गाना गाएं। रियली इतने सारे अच्छे सुरीले लोगों को कोई सुनने के बात बाद नहीं। मैं आपको गाना हाँ, सुनाऊं? नहीं, आप भी नहीं। तो सुरीली हैं, नहीं आप मतलब सुरीली हैं। सुरीली थोड़ी है। बहुत, मतलब इतनी नहीं हूँ मैं मतलब। थैंक यू सो मच बिलाल एंड थैंक यू सो मच जाले, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत ही इन्जॉय किया होगा आई एम श्योर। और मेरी को होस्ट को तो अब नींद नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने आज इतनी पिक्चर्स खिंचवाई हैं और इतनी And पिक्चर्स you और have to agree, मोमेंट्स। जिंदगी में फर्स्ट टाइम you must have seen me Of course. पिक्चर्स के लिए क्रेजी भागते हैं। यस, तो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। और फिनाले के तौर पे जाले एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग स्ट्रिंग्स का एक एज ए ट्रिब्यूट पेश करेंगी और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कहानी मोहब्बत की